वेलकम बैक टू बॉयज प्लेड अनवेल। आज हमारे शो पे दो नए गेस्ट्स हैं। एक जो पहली दफा आ चुके हैं, जैन बट who supports Manchester United, and Zunair Murtaza Kharal who supports the worst club in the world. हम्म। अच्छा। आज पहली दफा। आई थिंक हाँ, नाम शो के लेने स्टार्ट की से पहले मैं थोड़ा हंस रहा जरूरत था, नहीं है, लेकिन सबको शो पता के ही होगा स्टार्ट से कौन सा क्लब पहले है। बहुत ज्यादा पहली दफा था कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था ये करने से पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील लाइक वी आर मेकिंग अ वीडियो दैट a few years down the line हम देखेंगे और अपना रिएक्शन देखेंगे कि यार इतने मॉन्यूमेंटल दिन पे हमारे क्या थे ओपिनियंस। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द अनाउंस्ड यूरोपियन सुपर लीग, जो हम तीनों के भी प्यारे क्लब्स ने स्टार्ट करने की कोशिश की है। सो anybody who wants to start the discussion on the चलो मैं फिर what जाता हूँ पहले। Basically, my whole problem with this is football without merit. This will be ये 15 जो क्लब्स हैं, फाउंडिंग क्लब्स, ये बेसिकली जो करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी गारंटी बेसिकली हम रेलीगेट नहीं हो सकते। दे विल बी इन द कंपटीशन नो मैटर व्हाट हैपेंस। उनका कैश ग्रैब है, ठीक है, गारंटीड मनी है उनके पास। हमारा बोर्ड तो माशाल्लाह से पहले पैसे नहीं देता था, अब उनको पता है उनके पास पैसा आना है, चाहे जो भी टॉप 4 हो कुछ भी हो, उन्हें और मसला होना है ये तो। एंड इट्स जस्ट लाइक फेरी टेल स्टोरीज आपको अब कहाँ नजर आएंगी इस तरह की, जैसे लेस्टर विनिंग द लीग, चैंपियंस लीग में आए अगले साल। यही तो इनके इन जैसे क्लब्स के लिए दैट इज देयर मेन गोल, लाइक इट्स द ड्रीम फॉर देम टू प्ले इन elite European competitions, and it's just grassroots clubs इसीलिए आप support करते हो because it's the beauty of football. It's like the magic of football, you could say. ये बिल्कुल जुनैर And जुनैर ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जैसे हम भी साई का सबसे गंदी टीम थी, उसके बावजूद हम उनको खिलाते रहते थे अपनी टूर्नामेंट में। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हाँ, तभी तो, और फिर हारते थे तुम लोग उनसे, है ना? ये वही वही सीन है यार ना? साइकिल तो मेरा बड़ा वही। ओपिनियन है साइकिल के बारे में। यार मैं तो मजाक करता रहूं, वरना मैं बड़ी डिप्रेशन में चला जाऊंगा संदीप। क्या है यार, लाइक डिप्रेसिंग बात ये इंग्लिश ये सबसे फुटबॉल ज्यादा इंग्लिश दुख फुटबॉल की क्या बात है था और हमारे क्या होना क्लब्स। चाहिए यार। मतलब इतनी नफरत आ रही थी अपने ओनर्स से। एक तो वैसे ग्लेजर्स हाँ पे तब चढ़ती है, लेकिन आज जो देख लिया और कर लिया उन्होंने यार, मतलब just it's not okay, they don't have money, it's they want more and more money and as much money as they can हाँ, possibly make from it। हर एग्जैक्टली। हफ्ते अगर हम बड़े मैचेस कर रहे हाँ होंगे तो फिर एग्जैक्टली। वो हर हफ्ते वो बड़े मैचेस रहेंगे ही नहीं। नॉवेल्टी, या नॉवेल्टी नहीं रहती उसकी हाँ आप। एग्जैक्टली। जुनेर, मैं तुम ब्रो, ब्रो कुछ तुम वही कहना बात बताओ, चाहोगे? ना। तुम तो काफी तुम्हारा पैशनेट क्लब। हो इस हाँ टॉपिक के बारे में। मैं ब्रो यार मैं बस मुझे तो ब्रो गुस्सा था बहुत ज्यादा कल जब मेरी सारी मतलब न्यूज का पता लगा था। तो यही बात है ब्रो, ये जो ओनर्स हैं ब्रो, पेरेज, जो मतलब कि इनका चेयरमैन बना हुआ है, आई हैव नो आइडिया हुआ है। और मतलब कि जो बाकी ओनर्स हैं ब्रो, इन्होंने तो अपेरेंटली बगैर फैंस के और मतलब बगैर मैनेजर प्लेयर्स को बताए भी ये डिसीजन लिया है। जो चेल्सी का मैनेजर है उसने भी अभी मीटिंग में लाइक उसकी भी जो कुछ अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि उसने भी बोला है कि उसको नहीं पता था कि क्या मतलब ये है, और उसको भी बताया नहीं हुआ था। उसने फिर भी खैर बोला तो यही था कि आई एम हियर टू प्ले इन द बेस्ट टूर्नामेंट एंड द टफेस्ट फिक्चर्स। वो खैर उसको बोलना ही पड़ा था। लेकिन ब्रो अगर मतलब कि ये ना प्लेयर से पूछेंगे ना मैनेजर से पूछेंगे, और ये तो मतलब बस अपने उस पर डिसीजन ले जा रहे हैं, और मतलब ये इनके लिए तो बस एक बिजनेस है। तो फुटबॉल का ब्रो फैंस के बगैर तो वैसे ही फायदा नहीं, और अपेरेंटली सारे फैंस वैसे ही इसके खिलाफ हैं। टाइमिंग इज तो वेल यार, मिड मुझे भी लगता पेंडेमिक। नहीं है कि सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। ब्रो यही तो बात है ना, इनको मिड पेंडेमिक ही तो उन्होंने शुरू की थी ब्रो। इनके सारे जो लॉसेज हुई हैं फाइनेंशियल वो पेंडेमिक की वजह से ही तो हुई हैं। उसी में मेरे ख्याल से लाइक इन लोगों का जो ये मेजर डिसीजन इन लोगों ने ये अपने प्लान एक्सेलरेट किए हैं, वो मेरे ख्याल से तो पेंडेमिक की वजह से किए हुए हैं। क्योंकि इनकी जितना भी है इनके रेवेन्यू में मसले तो आए हैं ओवरऑल हर फुटबॉल क्लब को ही। इनका मसला ये है कि ये चाहते ही नहीं कि इसी के साथ मेरे ख्याल से जुनियर जो है मर्जी साइड कहते वाले फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करेगा। नील नासी नसी नहीं नहीं नील ब्रो, नसी क्या मैं नसी टर्किश ब्रो देखो ब्रो, एक सुपर लीग हाँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ वो है टर्किश सुपर लीग, ठीक है। और मैं उनकी उसकी टीम को सपोर्ट करूंगा। लगा शेमलेस तुम प्लग। पोलैंड जाओगे।
मुझे लगा तुम पोलैंड को सपोर्ट करोगे अब। ब्रो पोलैंड तो बढ़िया नहीं ब्रो, मुझे पसंद ही नहीं पोलैंड, बट लेगिया वॉर्सो टाइप टीम। ना ब्रो गैलेटासराय को मैं करूंगा सपोर्ट, नेक्स्ट चैंपियंस लीग विनर। तो गैले पता है जोसे मूरिन्हो को बड़ा आज, जैसे ये भी बड़ी बहुत बड़ी चीज हुई कि टॉटनहम ने जोसे मूरिन्हो को सैक कर दिया। ब्रो उसके बाद न्यूज ही टॉटनहम ने नहीं सोचा काफी कि देर तक, इतनी कुछ गंदी फर्क ही नहीं प्लेयर मिल पड़ा। रही है तो हम थोड़ी और गंदी प्लेयर घुसा देते हैं। ये तो मेरा ब्रो वो तो दिन बड़ी का अच्छी मैं न्यूज थी। उठा हूँ तो मैंने पहली नोटिफिकेशन देखी और इतना मैं खुश हुआ ना जब वो सैक हुआ है, जितना वो मुझे बंदा बुरा लगता है। एंड द मुझे वो वर्स्ट बुरा पार्ट नहीं लगता, वाज कि लेकिन people were trying to say it's because उसने apparently सुपर लीग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए और उसको निकाल दिया, ट्रेनिंग रिफ्यूज किया, मतलब शेमलेस डिफेंडिंग उस बंदे की हुई है और इतना मुझे गुस्सा आया था उस पे। एंड देन फाइनली इट वाज क्लियर्ड आउट वो कि नहीं, मतलब इस वजह से नहीं हुआ। पीआर वो तो मास्टर वैसे भी क्लास ही है इज कह लो प्रोबब्ली मरीनो का। अपोज्ड टू इट एनीवे। नहीं नहीं, हाँ ही इज प्रोबब्ली अपोज्ड टू इट, ये नहीं है कि ही वुडंट बी अपोज्ड, मगर दैट्स वाज द आई रीजन थिंक व्हाई ही ही गॉट वुड बी। सैक्ड। ही गॉट सैक्ड बिकॉज़ हिज टीम इज डूइंग वेल। हाँ एग्जैक्टली वही ना। लेकिन वो फिर भी 6 दिन अगेन पहले आपको एक फाइनल से उन्होंने टैग कर दिया है विदाउट एनी बैकअप। देखते हैं कि बस कोई बैकअप है अब कि वही नहीं, है लेकिन टीम, लग तो नहीं काफी अच्छा वो बस इंशाल्लाह करके खेलेंगे वो फाइनल भी। है। ब्रो उनको हैरी वैसे है केन भी नहीं ना मैनेजर फाइनल प्लेयर से क्या, मैनेजर। उनको फर्क ही नहीं है। अब सबको पता है कि उनके क्या मोटिव्स हैं, तो अब इट डजंट मैटर कि वो हाँ उनको तो जीते नहीं नहीं कुछ नहीं फर्क जीते। पड़ता। वही बात हैरी है, केन तो said लीग जैसे he's आज वो leaving लीड्स का मैच है, without Champions League। नहीं जो मैं कह रहा हूँ लिवरपूल और लीड्स का मैच है, और ऐसा आई लाइक टू कॉल इट्स कम वर्सेस कम का। तो अब उसमें देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर। मतलब लीड्स मिड टेबल है, ठीक है, लिवरपूल टॉप 4 के लिए मर रही है, लेकिन देयर इज नो मोटिवेशन फॉर देम टू प्ले इन दैट लीग। भाई कोई फायदा ही नहीं है लीग जीतने का। अब वो वाली या तो एनबी होती, जैसे मैं आज सुबह ह्यूस्टन रॉकेट जीत रही थी तो मैं चाह रहा था कि हम हार ही जाते, क्या फायदा है जीतने का ऑरलैंडो मैजिक से, ताकि हमें ड्राफ्ट में शायद बेहतर मिल जाए। यहाँ तो हारने का कोई फायदा ही नहीं है यार। मतलब आप टीम हार रही है तो कुछ, यू आर जस्ट वाचिंग इट फॉर द सेक ऑफ वाचिंग इट। आप कोई हालैंड वालैंड थोड़ी ना ड्राफ्ट कर लोगे अब कि भाई नंबर 1 पिक मिलेगा हालैंड हमें अगर हम लास्ट में हैं। देयर इज नो पॉइंट, कुछ है ही नहीं। हाँ क्या है ब्रो व्हाट उसमें Yeah. टू प्ले फॉर अगर इन दिस सपोर्ट टूर्नामेंट। नहीं है आपके पास ना, कोई रेलीगेशन है तो फायदा तो, क्योंकि आपके जैसे 3 क्लब्स हैं वो तो रेलीगेट हो नहीं सकते ना यार स्पेशली सामने, अगर तो उनके लिए तो कोई। डोमेस्टिक कोई टीम ही अगर डोमेस्टिक लीग से या बैन हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर वो जो हम सबका तो ख्वाब है ना कि यूनाइटेड खेल रही होगी नेशनल लीग साउथ में और हम मैच स्ट्रीम कर रहे होंगे इलीगल साइट पे हट के, वो वाला हिसाब होगा सबका। वो ब्रो 50 ईयर में बात स्टार्ट ये है कर कि रहे वो होंगे। मैंने भी पॉल पॉगबा खाए फिर पिछले भी पॉल पॉगबा फिर नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट मीनो रायोला कह रहा होगा इसको निकालो यहाँ से। ब्रो प्लेयर्स भी देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं कि अपेरेंटली अगर वो खेलेंगे यूरोपियन सुपर लीग में तो अपने वो कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये काफी प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्लेयर्स का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अनलेस ऐसी क्लॉज है, व्हिच इज एनी फेयर पॉइंट कि अगर प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि दे कैन ओनली प्ले इन सर्टेन कॉम्पिटिशन, तो फिर ये शायद बात हो। और ये टूर्नामेंट होने से पहले लीगल लूपहोल्स बहुत होंगे। जो ये लोग कह रहे थे कि भाई हम अगस्त में शुरू कर देंगे, अगस्त में शुरू होना बहुत मुश्किल है 4 महीने में। देयर इज सो मच लीगल केसेस टू बी फॉट। उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और लग तो रहा था कि वो कुछ काफी प्लेयर्स जो सारी खेल जो रहे हैं वो दे आर अपोज्ड। लोकल ब्रूनो की डार्बीज स्टोरी देख ली वगैरह, सबने। तुम्हारे फेवरेट प्लेयर ने ही बोला था कुछ, मैंने पता नहीं क्या, लेकिन बोला था कुछ। क्या क्या तुम्हारे फेवरेट प्लेयर ने भी कुछ बोला था ना। वो ब्रूनो फर्नांडिस तो खिलाफ है उसके ही। वो चैंपियंस लीग जीतना चाहता है हमारे साथ। वो उसे यूरोपियन सुपर लीग जीत के उसको क्या तो उससे फायदा बेहतर मिलेगा। है फिर यूरोपियन सुपर लीग ही चला जाए। यार मुझे तो मेसी के लिए कंसर्न हो रहा है, लोग उसके करियर का क्या इतने बनेगा अगर बातें कर उसको रहा है, मर मर के चैंपियंस लीग में भी नहीं होगी तेरी टीम। ब्रो फर्क ही ब्रो नहीं बॉयज, पड़ता। मेसी का क्या हाँ बनेगा, हर हफ्ते अच्छी टीम के साथ खेलना पड़ेगा, उसका तो करियर ही ओ खत्म हो जाने शिट। वाला ब्रो हाँ ये तो ए, ए बार स्टोक पता सिटी नहीं चला एलचे जाएगा फिर ताकि को प्रूव करने के लिए। ब्रो स्टोक सिटी में हर प्लेयर नहीं खेल सकता, ठीक है, बड़ी बात होती है खेलना। ब्रो कहते रहो मेसी पे 100% जाएगा स्टोक सिटी, प्रूव करने के मैं खेल सकता हूँ स्टोक में। हाँ, और नहीं ज्वाइनिंग स्पीकिंग ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मर
such as Ibrahim Afellay and Boyan Krkic जो पहले वो बार्सिलोना के लिए खेले थे, उसके बाद स्टोक के लिए खेले alumni. थे। अब मेसी भी वहीं जाएगा और उसका मैनेजर टोनी प्यूलिस होगा। Bro, speaking of Stoke City, Andy Tate ने भी बोला था, कल बोल रहा था I think कि we want to win the league against Stoke City on a cold rainy night on Tuesday, not fucking Bernabeu on a Tuesday. ये उसकी बात bro, like सही कह रहा है वो बंदा। अब कैलेंडर सीजन आता था, हम मार्क करते थे लिवरपूल के साथ किन 2 दिन हमारे मैचेस होने हैं। आपने 5 दफा खेल लोगे लिवरपूल के और साथ फिर सीजन में, उन 2 फिर दिन से उसकी वो पहले बात जुनैर नहीं को रहती। मैसेज करना शुरू कर देते थे। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? ब्रो ये तो मुझे कहता था मेरे साथ आके देख ले, इसको पता है मेरे साथ देखेगा तो वो नाइट तो जीत जाएगी। फिर इजी विन ब्रो। ब्रो यार तो ये इसे करो, तो सारे ब्रो क्लब्स है ना अपने होंठ चाट रहे होंगे आर्सेनल को देख के, जिस तरह वो खेल रहे हैं ना यूरोपियन सुपर लीग में। ब्रो अगर बायर्न आ गई तो फिर आर्सेनल क्या करेगी? वो फिर वो अल्लाह हाफिज, उनका गोल डिफरेंस तो कुछ होगा ही नहीं उनके लिए। ब्रो भाई 5 मुझे तो साल में एएफटी खेली वालों है के लिए मुझे एएफटी वालों के लिए परेशानी हो रही है ब्रो। उनके तो दिल वगैरह रह जाएंगे उनके ब्रो भाई देख कर एएफटी मैचेस। वालों का ना, एएफटी वाले बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है क्योंकि एएफटी वालों को पहले ही आर्सेनल खुद डिसोन कर चुकी है, तो होना पड़ेगा अपने क्लब हाँ को। अब वो तो पहले ही डिसोन हो चुके हैं, उनको तो टेंशन ही नहीं है कोई। उनको तो वो नहीं तो फिर पता। अच्छी सिचुएशन में भाई। मैं तो सोच रहा मसला हूँ तो गार्डियोला क्या करेगा। गार्डियोला तो ब्रो ऐसे लीग में आता है जहाँ पे उसकी फाइनेंशियल डोमिनेशन उसकी टीम की, यहाँ सबके पास पैसे होंगे। गार्डियोला इसका तो पोर्चुगल जाने वाला है, यही रह गया उसके पास। वो पोर्टो मैनेज करेगा। पोर्टो ने पोर्टो ने रिजेक्ट किया है इनका प्रपोजल, पोर्टो जाके खेलेगा। हाँ पोर्टो भी भाई ग्रुप नहीं, ऑफ डेथ आयैक्स अगले आयैक्स साल जाएगा, यही होना आयैक्स जाएगा, आयैक्स। है। अरे ओए हाँ ब्रो क्राइफ। अगले साल का चैंपियंस लीग ग्रुप ऑफ डेथ वेस्ट हैम, सिविया, पोर्टो यही होना है ब्रो। और जैसे अभी बर्नली लिंगार्ड, आएगी आगे, देखना बर्नली जीतेगी चैंपियंस लीग। नहीं यार मतलब लिंगार्ड सही में जितवा देगा चैंपियंस लीग ना। लिंगार्ड तो कहेगा मैं तो नहीं आ रहा वापस। यार ये जस्ट इट्स सैड मैन, इट्स जस्ट। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो ये हो जाता है तो जो इंग्लैंड की टीम है, नेशनल टीम, उनके पास तो कोई बचेगा ही नहीं। भाई नहीं, प्लेयर्स तो बहुत है उनके पास, राइट बैक पे भी थे सारे। यार राइट बैक ही भरे हुए हैं उनके राइट बैक पास। से तो वो 11 गोल है। नहीं देखो ना राइट ब्रो बैक आप उनके पास खाली बस मजे वो की रहता बात प्रेम है। ये है कि उनके सारे राइट बैक्स इन क्लब्स में ही है। ट्रिपियर एटलेटिको पे है, रीस जेम्स चेल्सी पे है, फिर वॉकर वैन बिसाका को तो ये बैनबिसाका लोग मानते ट्रेंट। नहीं है, ट्रेंट लिवरपूल पे है। पीछे बचा कौन राइट बैक इनके पास? इनके पास मेरे ख्याल से वो टायरॉन मिंग्स है एक शायद, है ना? नहीं वो सेंटर नहीं बैक है नहीं, वो सॉरी। तो सेंटर बैक है वो ब्रो। तो सेंटर बैक और लेफ्ट बैक है। मैटी कैश। ये देख लो, इसकी नॉलेज देख रहे हो तुम इसकी? टायरोन मिंग्स को तो इसको अच्छी तरह जानना चाहिए मैटी जो कैश टायरोन मिंग्स की टीम मैटी ने किया था लिवरपूल के साथ। यार वो तो मैटी मजे का कैश। दिन था यार। मैटी कैश। हाँ वो अच्छा, हाँ। वो एक्चुअली अच्छा प्लेयर है। और नहीं या इफ यू ये लुक एट द प्रेम, उसके से उसमें से 11 बंदे निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए, तो राइस है, अगर टॉप 6 निकाल भी दो। ब्रो ग्रिलिश, मैडिसन हो गया, वार्डी, बार्न्स हो वार्डी ग्रीलिश। पर 45 इयर्स तक वार्डी होगा इंग्लैंड का गए। डैनी इंग्स ब्रो, डैनी इंग्स बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास। वो और कौन और है उनके और पास? जॉर्डन पोप पिकफोर्ड ही होगा गोलकीपर, तो इंग्लैंड वाले नहीं नहीं, तो निक रो रहे निक होंगे बैठे पोप हुए। ब्रो। ब्रो निक पोप भी है यार, क्या हो गया? ब्रो बर्नली आ रही है सुपर कॉनर लीग में, तुम डोमिनिक क्या ग्लोविया। कैल्वर्ट लून। समझ रहे हो? ओए हाँ। सुपर लीग तुम समझ रहे हो जिंजर पेप के बगैर होगी? ओए नहीं नहीं ब्रो, वो बर्नली जिंजर का तो पेप ब्रो ने ब्रो कल हार्ट पीछे अटैक बर्नली किया था यार। मास्टरमाइंड है वो। और ओहो डॉर्टमुंड जो है हर, और बायर्न जो है हर साल जो चैंपियंस लीग जीत के अब बोलेगी देखो हमारे पापा मियां सामी। नहीं प्लेयर वो अभी भी तो डॉर्टमुंड से ही लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। ये बायर्न ने ना अगर बायर्न आ भी गई ना इधर तो वो बुंडेसलीगा खाली करके आएगी। बायर्न का रोस्टर होगा 100 बुंडेसलीगा प्लेयर्स का। 11 है उनकी ब्रो।
ओए लेकिन यार वो वाह। बुंडेसलीगा का सीन अच्छा है ना, वहाँ पे वो सीन क्या है कि लाइक 51% जो क्लब है वो मतलब फैन का कोई सीन है मतलब पता नहीं। 50+1 रूल है उनकी। हाँ तो ब्रो वो फिर हर जगह होना चाहिए ना, वो सही है। ब्रो यार जर्मन्स दिस वैसे फेमसली एफिशिएंट है। ब्रो ये 50+1 होगा ना, कासिम नकवी कहा करेगा कि हरेरा को वापस लेकर आओ यूनाइटेड। ब्रो वो तो पीएसजी पे है, इतना प्रिंसिपल, अच्छे प्रिंसिपल वाला प्लेयर है वो। क्या बोल what a रहे world हो? we're living in where पीएसजी भी यार PSG is the सीधी सी most बात है, morally पीएसजी भी इसलिए नहीं कहा कि हाँ पीएसजी ओ भी भाई कसम नहीं से। नहीं पीएसजी पीएसजी आर आल्सो फाइनेंशियली मोटिवेटेड। नासिर अल खलीफी इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीएन, जो बीएन स्पोर्ट्स है, एंड Hmm. दे हैव द ग्लोबल राइट्स फॉर द यूएफए चैंपियंस लीग। तो और कतर का वर्ल्ड कप अपनी जगह है, तो फीफा से लड़ नहीं सकता वो, क्योंकि वो उनका फीफा का भरोसा नहीं है कतर अपने वर्ल्ड कप को ना ले ले। ये तो ये भी कर सकते हैं ना कि वर्ल्ड कप ही हटा लें कतर से एक साल जल्दी। इतने तो वो बंदे ऐसे ही पीएसजी थे तो जब इसलिए मरते नहीं हैं। गई क्योंकि यूएफा के Financially पास सब motivated चैंपियंस लीग हाँ राइट्स उनके वो पास है, टू बिग ऑफ अ लॉस ऑन हिम फॉर his channel। Champions League devalue होती है, so he needs to these guys to be in that competition। वो लेकिन बाद में वरना फाइनेंशियली मोटिवेटेड तो हर क्लब ही बायर्न है होता है सही ना। वाली मॉरली। वो बायर्न, हाँ ये बुंडेसलीगा क्लब मैं Bayern कहता हूँ कि हाँ। बोलो और ब्रो इससे बाकी जो छोटी टीम जिससे नहीं ना, ये है इनको कि पता है वो फैन आगे हो से ना, लीड होंगे इससे तो। ये फैन पे डिसीजन हो, ये फैंस पे डिसीजन होती तो ये कभी भी डिसीजन नहीं ली जाती। बात इसीलिए कि फैंस ओन करते हैं इनको। हम्म ब्रो मुझे एक बात यार बताओ, वो इसमें जो मैंने एज तीन, हाँ बोलो नहीं बोलो बोलो बोलो। अच्छा मैं कह रहा था ब्रो कि वो जो बोलो सीन है कि इसमें 15 जो मतलब फाउंडिंग क्लब्स हैं वो हैं, और 5 जो है वो क्या रूल है कि 5 हर साल चेंज होंगे। हाँ अपेरेंटली वो है कि हाँ भाई जो अच्छा लगे उसको रख लो। तो ये क्वालिफाइंग तो फिर सीन प्रोसेस ही वगैरह यहाँ खराब से है होगा ना। तो फिर 100% बर्नली को लेके आएगी ना, वो तो मारते हैं बहुत ही भी ब्रो हो। बर्नली और तो आगे बर्नली जीत के भी जाएगी ना मजे की पहले बात है, सीजन। बर्नली के भी नए नए अमेरिकन ओनर्स आए हैं who have bought the club with a leverage buyout the same way that Liverpool and Manchester United were bought by FSG and the Glazers। तो बर्नली के भी अमेरिकन ओनर्स हैं उसी तरह के। बस भाई सारे तो भाई ब्रो ये भाई एक्चुअली हो यूएस सकता है कि पूरी हर मतलब इतनी चीजें यूएस ने खराब कर दी, इनको फुटबॉल मेरी ही क्यों समझ नहीं नहीं देगी। आती ये लोग अलाउ क्यों करते हैं, ये अलाउ क्यों करते हैं इस तरह के फॉरेन मनहूस ओन्ड खरीदना इन क्लब्स नहीं क्लब्स होने को। चाहिए। यार कहते थे हम फुटबॉल बिजनेस है बोर्ड को बातें करते थे बट ये इसके बाद ना वाकई मतलब दुख होता है कि मतलब आप एज अ फैन ऑफ दिस क्लब आपको बहुत दुख होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस क्लब के लिए क्योंकि इनको फर्क हाँ नहीं पड़ता इनके फैन से। इनको इस्माइल भाई को तो देख लिया बहुत हमने लॉस हो तो रहा है ब्रो। मेंबरशिप्स ब्रो उनकी ये किट ब्रो एवेन्यू, एस्टन ब्रो विला किट एवेन्यू क्या करेगी फिर। सपोर्टर्स क्लब, एस्टन विला सपोर्टर्स क्लब रावलपिंडी ब्रो। तौबा बट अब ये मैं तो किट उसी को एवेन्यू क्या ज्वाइन कर करेगी, रहा तो विलेज हूँ, अभी सबकी किट ग्रिलिश एफसी को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं तो। अभी भी क्या कह रहे थे मजे मैं की बात ये है कि साउथगेट अभी भी ग्रिलिश को सिक्का में। वो अभी यार यही तो रूल है यार। हाँ ब्रो क्या तो बोल ब्रो रहा था सीन ये कि जुनैद जैसा प्रीमियर लीग ब्रो, जैसा ब्रो मैं तो पूछ रहा किट एवेन्यू क्या करेगी, किससे एफिलिएटेड है ये सुपर लीग से ये ब्रो सुपर बाकी। लीग की किट्स बनाएंगे अब सुपर लीग बैच यार वो ना मसला ये है कि देर सॉर्ट ऑफ कि भाई 10-10 मैचेस खेलेंगे और फिर कंपटीशन नॉकआउट में होगा। तो यूएफए भी यही करना चाह रही है चैंपियंस लीग के साथ। हम्म आई थिंक इनका तो इनका सबसे बड़ा घूम फिर के मेरा ख्याल है आई कुड लुक स्टूपिड इन लाइक अ फ्यू वीक्स और मंथ्स टाइम, ये मैं कह दी बात। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि ये लोग निगोशिएट करेंगे इस पे और बात घूम फिर के उसी पे आएगी कि भाई हम तुम्हें गारंटीड स्पॉट नहीं दे सकते। यूनाइटेड, आर्सेनल, स्पर्स जैसे क्लब जो फुटबॉल वाइज इतने स्मार्ट नहीं है, उनको गारंटीड स्पॉट चाहिए एंड दीस गाइस गारंटीड स्पॉट। बाकी तो यूएफए भी जो दे रही है, जो नए रिफॉर्म्स है उनके, वो तो सेम है, वो तो उसमें कोई हम्म डिफरेंट तो नहीं है। ब्रो वो तो 36 अलग है। टीम्स, 10-10 मैचेस ईच, फिर नॉकआउट स्टेज, भाई वो तो ब्रो सब वो कुछ तो सही है, एक सिर्फ अलग बात है गारंटीड ना। स्पॉट नहीं है। हाँ
बात तो गारंटीड स्पॉट्स पे आती है ना, मतलब कि यू हैव टू अर्न द राइट टू प्ले इन द कंपटीशन. हाँ बट इवन द न्यू फॉर्मेट इज शिट. न्यू फॉर्मेट अच्छा तो इट नहीं इज है जो शिट. हाँ चैंपियंस वो लीग तो या का. आई बिल्कुल. थिंक जो अभी फॉर्मेट है बिल्कुल सही है चैंपियंस लीग का, हाँ हाँ बिल्कुल तो सही है, ये बट परफेक्ट. लीग करनी है आपने, आपको मैचेस चाहिए बड़ी टीम्स से अगेंस्ट ईच अदर एवरी सीजन, चलो मेरिट पे तो करो ना, लाइक लेट देम अर्न देयर वे इनटू द कंपटीशन. हर साल डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्रीमियर लीग से देखो वेस्ट हैम या लेस्टर का चांस बन रहा है, इट वुड बी अमेजिंग फॉर देयर क्लब देयर फैंस. इतने बड़ी बड़ी टीम्स के साथ उनके मैचेस होंगे यार, अब इस तरह कैसे आप यू कैन ब्रो टेक दैट वो अवे फ्रॉम देयर. ब्रो वो क्या कहते हैं, बुंडेसलीगा है, शाल के एक सीजन में टॉप 4 में थी, अगले सीजन में मतलब रेलीगेट हो रही थी. फ्रैंकफर्ट है, वो अब मेरे ख्याल से प्रॉब्ली जा रही है चैंपियंस लीग में. तो ब्रो उनके लिए तो लाइक काफी बड़ी बात होती है जो मतलब आते हैं चैंपियंस लीग खेलने और उनके पास और क्या लीग यार. काम अभी है. अभी अगले साल मार्क नोबल का ब्रेक्सिट मींस ब्रेक्सिट टूर होना था पूरे यूरोप का. लाइक फुटबॉल बिग सिक्स के अलावा भी है ये वो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा ऑब्वियसली, वो अपने लिए देख रहे हैं, बट फुटबॉल जो है वो एंजॉय करो यार. क्या कहें यार. प्रीमियर लीग तो खैर आई डोंट थिंक दे तो हैव मैं एनी, तो वो यूनाइटेड कह रहे थे उनको डर ही नहीं है कि लाइक वो हमें निकाल ही नहीं सकते प्रीमियर लीग से, दे थिंक ऑफ इट के ऐसे एम्प्टी थ्रेड्स हैं. पता नहीं ब्रो अब यार क्या ब्रो अभी होगा मैं निकाल यार. सकते जरा हैं ब्रो. रिलैक्स कर मुझे रहा हूँ. ब्रो मेरे ख्याल से सबसे हम्म. चांस जो है ना किसी भी लीग का, वो प्रीमियर. ये क्या हुआ ब्रो मैं रिजॉर्ट में आ गया हूँ. है? ओहो सर, कितने दिन के लिए? नकवी टिप्स यार मार बस रहे हैं थोड़े बस. टाइम के लिए. अच्छा. अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ तो से. भी निकलता हूँ यहाँ से. निकल रहा हूँ मैं एक सेकंड. और निकल जाओ. यार मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, रास्ता नहीं पता लगा. अब मैं हवाइयों की ऊंचाइयों में उड़ रहा हूँ स्काई में. अबे यार ये बंदे को निकालो यार, इसको ये सही नहीं है मैं भी तरीका. करता हूँ यार, रुको फिर. यार यार ये कैसे करते हैं, मुझे भी सिखाओ. यार वर्चुअल अच्छा यार बैकग्राउंड वो ब्रो. छोड़ो. एक क्विक सेकंड क्विक सबर करो कम ना. बैक टू द पॉइंट. एक सेकंड. वर्चुअल ब्रो कैसे लाते हैं? जूम पे तो ऑप्शन नहीं है. ब्रो तुम्हारे बस की बात नहीं है ये. सही है, बस हो चुके हैं चलो. शेरदेव भी शायद ज्वाइन कर रहा है वैसे तो. अब पता नहीं कैसे. अगर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही हो वो ज्वाइन करता है. रिकॉर्ड भी होता नहीं है वो होता है. कर सकता है ब्रो, बट मैं पता काफी दफा मिड नहीं. क्लास ज्वाइन किया हुआ है, वो चल रही होती है रिकॉर्डिंग. बट यार वो ये इट्स अ वेरी अपसेटिंग Oh, sir. एंड बहुत ही एकदम से हुआ है. मतलब सुनना था, कहानियां चल रही थी, लेकिन ये एक्चुअल चीज हाँ बहुत ही एकदम से हुई है. ब्रो वेंगर जो लग है ना नहीं रहा था विजनरी होगा बंदा है. या. वेंगर ने सही बोला. भाई हाँ. मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ये हटाओ. स्टार्ट नहीं करा मैं छोड़. ओए ब्रो कमाल. लीव है, ये हटाओ. सॉरी यार. अच्छा मैं छुपा देता हूँ. मैं छुपा देता हूँ स्टीवी जी को. नहीं ब्रो ये हटाओ. ब्रो ये हटाओ. डम्बा बा के मैं तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं उसको तुम स्टीवी जी छुपा No, मैं it's रहे हो. तुम्हारी finally a डीकन fantasy. मैं तुम्हारी डीकन के जूम पर रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है ना? अरे यार अच्छा यार चलो सही. ये लो यार. चलो सही है. इधर आ गया. खैर ब्रो मैं कहता चलो कि बस यार हम लोग फीफा ने भी सुना है. 30 मिनट बहुत. सबसे ब्रो मैं कहता सबसे ज्यादा जो नहीं हाँ. इसमें असल सीन है, असल जो सबसे ज्यादा असल जो मेन पॉइंट है ना वो यही है कि प्लेयर्स will they the players agree to play for it when and if UEFA says कि भाई हम तो बैन कर रहे हैं आपको अगर आप खेल रहे हैं. हाँ तो एग्जैक्टली ब्रो. उस तरह एक है बात ये है वर्ल्ड कि सीरीज का पैरेलल भी बनता है. प्लेयर्स कर ब्रो दोगे इधर तो फिर बात ये है प्लेयर्स कि क्या करेंगे ये कुछ टीम्स जो है जिनके फैन हैं, मतलब कि फैंस भी पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपके जो एलीट प्लेयर्स हैं वो भी छोड़ जाते हैं तो फिर आपको तो कोई फायदा नहीं होगा ना. आप किसको खिलाओगे अपने इसमें? आप मतलब कि उनको वो जो हाइप आपने बनाई है वो आप कहाँ से बट पूरी करोगे? बट कॉन्ट्रैक्चुअली देखो दे आर ऑब्लिगेटेड टू प्ले, एंड आई एम प्रीटी श्योर उनके एजेंट्स ने कोई इस तरह का लूपहोल नहीं ढूंढा होगा, बिकॉज दे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह का कुछ होगा, सुपर कप वगैरह, वो तो सुपर लीग एकदम से सॉरी. हो गया ना. ये भी नहीं कि did nobody had time to वही react ना, to it. आई डोंट थिंक दे बड़ा ही हैव एन सडन ऑप्शन हुआ है. फिलहाल. भाई ये तो इन्होंने स्नीक अटैक किया है, ये ओनर्स ने पकड़ के सबके. हाँ, वो जो अनाउंसमेंट भी डिले हुई जा रही थी, हमें लगा कि अच्छा बस वैसे ही है ये, एक एक घंटा डिले करते जा रहे थे कि अच्छा अब एक बट इन्होंने घंटे तो बाद हुई है. प्रॉपर हर एक वॉर वाला टाइप सीन कर दिया है. एंड इट लुक्स ब्रो मैंने ना एक
मैंने ना एक पोस्ट And पढ़ी it थी looks उसमें कि unlikely that they're going to go back on the word. जो first हम्म एक था उम्मीद। हाँ जुनैद तुम कुछ कह रहे थे, sorry। जो मैं कहता मैंने एक पोस्ट देखी थी इसमें ये सारे ओनर्स खड़े हुए हैं और इतना मतलब पेरिस बोल रहे हैं वी बिलीव ऑल क्लब्स आर इक्वल बट सम क्लब्स आर मोर इक्वल देन द अदर्स। ये तो ब्रो यार इनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात ये ब्रो हो सकता है कि इनकी नेगोशिएशंस मतलब चल रही हो यूएफए के साथ पीछे से, बाद में आके bro बोलते हैं कि हमने फैंस की वजह से व्हाट। didn't you hear what the chairman said bro? उसने तो bash किया इन वुडवर्ड वगैरह को, हाँ उसने सबको। कहा आई डिडंट नो उसने आई तो वाज और एक पहली हाँ दफा उस, बात ये है कि in almost 15 17 years 16 years ये सर एलेक्स ने और गैरी नेवल ने पब्लिकली आके सुनाया है कि ये इन लोग अलग कर रहे हैं। तो हाँ उसके हिसाब से अंदाजा हो रहा है कितनी बड़ी डील है ये। कैरेगर तो वैसे ही काफी लेता है लिवरपूल की, तो उसमें वो तो काफी सच्चा आदमी है। लेकिन नेविल हमेशा जो है वेल्ड बातें करता था, चुप चुप बातें करता था। नेविल ने पहली दफा जो है खुल के गालियां तो दी मुझे हैं बड़ा सर एलेक्स हाँ ने। पहली सर दफा मुझे वो एलेक्स बंदा जिन लगा सर था। एलेक्स जिनको एक्चुअली आप ब्लेम कर सकते हैं एक हद तक सर एलेक्स को ग्लेजर्स के आने में, सर एलेक्स हैड अ ह्यूज पार्ट टू प्ले इन दैट। हम्म उन्होंने भी पहली दफा पब्लिकली कहा है। बहुत बड़ी चीज है यार, उससे अंदाजा होता है कितनी बड़ी चीज है ये। और लेकिन ब्रो बात ये कि ओनर्स को उसकी बैचिंग से फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कोई ये जितना मर्जी बोलने उनको क्या फर्क पड़ना है अगर नहीं, बंदे आ लेकिन रहे हैं। यार पब्लिक परसेप्शन देखो ना, बात ये कि ये लोग भी एक इन्फ्लुएंसर ही है ना एक तौर के। when they come out and say stuff like this, तो फैंस हैं जो कहेंगे हाँ भाई देखो सर एलेक्स कह रहे हैं तो सही कह हाँ रहे होंगे। बहुत जैसे जैसे इमरान हाँ खान ने कहा था कि अर्थुरुल देख लो, तो पूरा मुल्क बैठ के अर्थुरुल देख रहा है। अर्थुरुल आया था 2016-17 में हमसे तारीफ पे, किसी ने नहीं देखा था। इमरान खान ने देखा तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था। तो जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स होते हैं वो कुछ कहें तो फिर आवाम सुनती है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ ये भी है। and चलो honestly if fans were allowed, तो जो फैंस ने करना था ना इनके साथ, फॉर एग्जांपल हमारी जो उस समय पे ब्राइटन के साथ बर्नली के साथ सॉरी गेम थी, उसके दौरान जो फैंस ने करना था, जो बाकी लिवरपूल लीड्स के दौरान होना था, एलन रोड पे, आई थिंक एलन रोड पे या देखो एनफील्ड पे। बट तुम्हें तो ऑफ ऑल पीपल नहीं आई पता डोंट नो। होना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड में वाईफाई थोड़ा स्लो होता है, तो उन फैंस को मैच के अंदर दौरान पता नहीं चलता। वो पता है ना, या बुरे वाईफाई की वजह से वर्ड कुछ पोस्ट हो यार गए थे डिलेड। वर्ड पॉल पॉगबा ठीक है ना, तो वाह वाह डिलेड पोस्ट। ना, ब्रो बट बात ये है बहुत कि ये बुरा पहले भी होता लाइक। फैंस ने ये क्या कहते हैं लिवरपूल है ना टिकट प्राइसेस बढ़ाई थी 2015 में और 2016 में। तो फैंस ने प्रोटेस्ट किया था और एग्जैक्ट 77 पाउंड ले गए थे मेरे ख्याल से टिकट। तो एग्जैक्ट 77 मिनट में ना सारे फैंस स्टेडियम छोड़ के चले गए, खाली हो गया स्टेडियम। और लिवरपूल 2-1 जीती थी मैच 3-2 हार गई थी। खैर लेकिन वो उस प्रोटेस्ट भाई के वो बाद ना ये लोग अपनी मामला जो टिकट देखो ना। प्राइसिंग है ना ये वापस रिवर्स करके ले गए थे पीछे। तो अगर तभी फैंस अलाउड होते तो फैंस काफी अफेक्ट कर सकते थे इस चीज को, लेकिन अभी वो अलाउड ही नहीं है। यार लेकिन कितना कर लेंगे फैंस, बस ये सबसे बड़ी बात ये टू हैव दीज क्लब्स एज सच लार्ज एंटिटी। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब मैं तुम हम लोग नहीं जाएंगे और लोग होंगे जो आके देखेंगे। और ब्रो अगर भाई ब्रो इंग्लैंड फुटबॉल कोई नहीं बहुत मेजर पार्ट देखेगा है। तो दे हैव द एबिलिटी टू टेक इट टू द यूएस, जहाँ पे लोग मर रहे थे, वो तो बैठ के देखेंगे ही ना। और और वहां पे फिर स्टेडियम भी बड़े हैं। तो वो वाली बात है, इनके पास पावर बहुत ज्यादा है। उस वजह से बॉयकॉट करना, ग्लोबली बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल बात है करना। हम्म और ऐसा मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब इफ दे एक्चुअली बैन द प्लेयर्स तो वर्ल्ड होगा पहली दफा ऐसा, तो कोई फर्क नजर आएगा आपको कि अगर लेट्स से ये रोनाल्डो मेसी पॉग्बा टाइप के सुपरस्टार प्लेयर्स अगर बैन होने की वजह से नहीं खेले, फिर पता चलेगा। और एंड स्पीकिंग ऑफ बैनिंग प्लेयर्स दैट डिड नॉट डू वेल इनफ फॉर द शर्ट, शेरदल ने ज्वाइन किया हमारी वीडियो। उफ, हाल है। ब्रो कैसे हो? शेजल वो, तुम्हारा क्या ख्याल है इस मेरे सब थोड़े के बारे में, सुपर लीग? मेरे ख्याल में इस बारे में सबसे पहले मैं एक ऑफ टॉपिक बात से स्टार्ट करूंगा कि मतलब जिस तरह क्रिकेट की मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह क्रिकेट में T10 लीग आई थी और उसमें क्रिकेट में इट्स मोर द प्लेयर्स मोर देन द बोर्ड। तो मैं ये बात करूंगा कि जो प्लेयर्स उसने ऑप्ट किया उस लीग में जाने के लिए,
मैं उन प्लेयर से बहुत पुट ऑफ हुआ कि वो उस लीग में चले गए, पैसा ज़्यादा प्रेफर किया, या प्लेयर जो इंटरनेशनल छोड़ के प्रेफर करते हैं। इससे समवॉट वही चीज़ इधर भी हो गई कि एक पूरे क्लब ने वो का बहुत एविडेंट है कि पैसे के पीछे ये सब गए हैं। सो एज फैंस जब आपको पता हो कि एक चीज़ छोड़ के एक मतलब एक माफिया बना लिया है, तो ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। मैं वेट कर रहा था कि कोई क्लब ऑफिशियल अपना निकाले, उस पर कुछ करूं, बट ऑब्वियसली अभी डर के कोई करेगा नहीं। स्टिल मैं वही एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह क्रिकेट में जब हुआ था मैं बहुत प्लेयर से पुट ऑफ हुआ था, इस तरह या ये चीज़ जब आप मनी प्रेफर करने लग जाओ गेम के ऊपर, ऑब्वियसली मनी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी क्लब के पास भी कम पैसा था कि वो इसी गिरी हरकत से बच सकते। तो मेरा इतना कि जब पैसा बीच में आ जाए तो चीज़ वहीं खराब हो जाती है। और जुनैर बड़ा यही बहुत हम चीज़ें समझ की है। ब्रो प्लेयर्स तो कुछ कर नहीं जुनैर सकते ना। क्या लास्ट में भी मेसी ने कोशिश की बड़ी बारसा से निकलने की, बारसा ने नहीं निकलने दिया उसको। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना इस बारे में। तो फिर नहीं, आप वो यार चले देखो प्लेयर्स आगे। को एक तो कह हद तक भी रहा होती है है इस सुपरस्टार के सिचुएशन में, पास। उनको तो क्लब यार को एक ही हद बोल मैं तक नहीं, रहे मैं हैं। तो ऐसी बात कर पावर रहा होती है। मैं तो बड़े अच्छे एक तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। अभी हार्ड हुआ कि जब प्लेयर ने छोड़ना होता है तो प्लेयर छोड़ के ही जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ क्या हो रहा है। ब्रो। तो मुझे हार्दिक तो के पता साथ है भी ये यही हुआ बात था। अब जो ऑब्वियसली वो अमेरिकन मेरे स्पोर्ट जो है तो प्लेयर्स ने डिफरेंट। किया है ना, जेम्स मुझे तो हार्डन पता शाउट है ये आउट। भी इसी तरह। यार रहने दो यार। मेरे साथ वैसे ब्रो ही मैं ओ तो ये ये दो तीन प्लेयर्स दिनों का से भी बहुत बुरा हो रहा गाइस, ये अपेरेंटली प्लेयर्स को भी नहीं पता था सुपर लीग का। दे वर रीचिंग आउट टू फैब्रिजियो टू फाइंड आउट मोर कि क्या चल रहा है। व्हाट है। फब्रिजियो ये सही भाई है भी भाई। फैब्रिजियो से पूछ रहे हैं। फब्रिजियो भाई सही या है। हियर वी गो। ब्रो वेट वीडियो करने दो। गोट है यार वो। यार आई एम श्योर नहीं पता होगा बहुत से प्लेयर्स को, मैनेजर्स तक को ब्रो सही नहीं, तरह से प्लेयर्स को पता नहीं मेरा था नहीं कि ख्याल प्लेयर्स को अगर पता भी होगा तो उनसे कंसल्ट उनको बता हो सकता है बताया हो, लेकिन कंसल्ट तो नहीं उनसे किया होगा कि हाँ खेलना है। आप बताओ, ठीक है, जो सारी बात हो रही है, जुनैर लिवरपूल खेल रही होगी, तुम देखोगे? ब्रो बहुत ये एक टफ देखोगे? क्वेश्चन है ब्रो। मैं अभी तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, और मैं मतलब कि रियलिस्टिक बात करो, जब बोलूंगा मैच कि लेगा हाँ तो देखोगे। ब्रो हो सकता है यस। तो बट नकवी तुम बताओ, जब मैच लेगा तो देखोगे? रियलिस्टिकली बात करो कि मैच लगा हुआ है, देखोगे? मेरे ख्याल से मैं प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द डे मैं देख लूंगा। हाँ तो देखो probably। यार, बात वही है कि जिन्होंने शुरू किया है उनके लिए मोटिव यही है, बंदा देख रहा है, लोग स्टेडियम जाएंगे, लोग टीवी पे देखेंगे, उनको पैसा चाहिए, वो देखेंगे। तो जब तक मुझे जिस तरह का सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वैसे तो ये लगेगा कि चीज़ के बहुत अगेंस्ट है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब लोग देखेंगे, जब स्टेडियम में लोग जाएंगे, नहीं यार और उतनी भी जरूरी नहीं। जब देख अब भाई स्पोर्ट देख स्पोर्ट की इंडस्ट्री में स्पेशली ब्रॉडकास्ट में, और हम थोड़ा सा ओवर टाइम जा रहे हैं इसमें साथ, बट स्पोर्ट की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट के थ्रू आती है। वही, जब ठीक है एट द एंड ऑफ द डे व्यूज। जब viewing और को पैसा आएगा। हम मैं वही तो कह रहा हूँ बात तो खत्म कि देख पाकिस्तान में हम लोग ने प्रीमियर लीग देखी है बचपन से, तो जितना भी हमने देखा है सब सब स्ट्रीमिंग साइट्स पे चलता है। इन स्ट्रीमिंग साइट से उस टूर्नामेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, प्रीमियर लीग को कोई फायदा नहीं होता जब हम बैठ के, मैं साइट का नाम नहीं लूंगा मगर इस तरह की साइट जाके देखी तो उनको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना। दे कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो अगर मुझे देखना है आई कुड ऑलवेज फाइंड सम साइट ऑनलाइन जो दिखा रहा होगा, जो बिल्कुल मेजोरिटी ट्रैक नहीं कर सकती प्रीमियर लीग। उन जगहों पे और रहते हैं, वही करेंगे, वो ब्रो तो वही ये चैनल बात बात ये है है कि कि हर बंदा नहीं जो करेगा लोकल ये मैं फैंस agree है ना, करता हूँ। वो जो लोकल फैंस है ना, वो ज्यादा मतलब ये कर सकते हैं कि वो क्लब को देखना मतलब कि एक पॉइंट को मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, या वो मतलब कि वॉकआउट शुरू कर दें मैचेस के बीच। तो ये असल काम तो फैंस कर मेरा सकते मेरा हैं, और ये सबसे हाँ मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है, सबसे अच्छा प्रोटेस्ट करने का कि मैच पे ना जाने से बेहतर है मैच पे लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके पास एक्सेस है टिकट्स का, आप जाओ मैच पे जाके कुछ करो जिससे मतलब वो हाँ, तब गया। अगर आपने मतलब हाँ यस ब्रो फैंस बस। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि अगर ये लीग से, डोमेस्टिक लीग से हम लाइक कह रहे हैं ना, जिस तरह के नहीं खेलने देंगे और चैंपियंस लीग में नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल टीम से बैन करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि बहुत दिल उठ जाएगा उससे फैंस का। लाइक मैं तो पर्सनली आई डोंट थिंक उसके बाद मैं देख सकता हूँ। अगर आप
डोमेस्टिक लीग्स वगैरह सब कुछ निकाल रहे हो इनको जस्ट फॉर दिस सुपर हाँ लीग, फिर तो नहीं, ब्रो I think at the उसके end of बाद the day, अभी ब्रो 2-3 बात ये हफ्ते कि तो जो ये मैंने अभी वो पीआर चलेगा। मैं कह रहा हूँ अभी 2-3 हफ्ते तो ये पीआर चलेगा कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर उसके बाद आई थिंक दे विल एंड अप नेगोशिएटिंग अ डील एट द एंड ऑफ व्हिच आई थिंक द बिग स्टेटिंग पॉइंट वही होगा कि भाई मुझे गारंटीड स्पॉट्स चाहिए आर्सेनल स्पर्स वगैरह को, ये लोग नहीं दे नहीं सकते। पता, सेंस ही उस नहीं पे बनती डिसीजन होगा। कोई। और अगर वो गारंटीड प्लेयर्स ने स्पॉट रिकॉर्ड किस कर चीज लिया से? सारी पावर, मेरे ख्याल से तो एंड ऑफ द डे वी इन अ जनरेशन ऑफ प्लेयर पावर। और अगर प्लेयर्स ने कह दिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो फिर पावर तो चला गया ना क्लब्स के पास से। वो किसको खिलाएंगे? क्लब के ब्रैंडन पास विलियम्स खेल रहा थोड़ा होगा पावर यूएफए नहीं है। यूरोपियन सुपर डिवॉक लीग, और ये कि चलो फिर लेजेंड है, वो वो तो बहुत बड़ा लिवरपूल प्लेयर और नेथन फिलिप्स और हार्वी एलियट। है। हार्वी ओके एलियट। ब्रो आर्सेनल तो चलो फिर ऑबामेयांग खिला ही सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात सही की इसने। ये तो तुम कुछ कह रहे थे, सॉरी यार। तो ये लिवरपूल को किसने डाला है बीच में, वो तो सब ठीक है। वो फाउंडिंग मेंबर है यार, वो तुम फेट दो बेचारों को। वो तो आर्सेनल भी है ब्रो। ये पॉइंट क्या है? यार बड़ी गलत यार, ये कसम से ब्रो। मेरा ब्रो मुझे लगता है कि ये जो प्रीमियर लीग है ना, सबसे ज्यादा पावर इसके पास है कि ये एक्चुअली इन क्लब्स को ना मतलब लीग से निकाल सकती है, क्योंकि प्रीमियर लीग का रेवेन्यू उसके अलावा भी बहुत है। इंग्लिश फैंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि बाकी क्लब्स के भी ना। या बाकी लीग है ना, जैसे ला लीगा है ब्रो, ला लेकिन लीगा इन का छह तो क्लब्स को निकाल दोगे तो रेवेन्यू पीछे बचेगा कौन? ब्रो क्या छह बिग टीमें सिक्स ही तो ड्राइव कर रही है प्रीमियर लीग को मेजॉरिटी वाइज। ब्रो? बात ये है कि ब्रॉडकास्ट बाकी रेवेन्यू, टीम के टीवी मनी सारा इनसे ही आ रहा है ना, इनकी वजह से ही लोग देख रहे हैं ब्रो, और किसकी वजह से देखेंगे? सारे जो ब्रो हाँ संडे एग्जैक्टली, नाइट्स, और इनकी संडे ब्रॉडकास्ट डील्स सैटरडे। कोलैप्स हो जाएंगी। इनकी ब्रॉडकास्ट डील्स हाँ कोलैप्स हो जाएंगी अगर ये लोग प्लेयर नहीं खेल रहे होंगे। हाँ। ब्रो लेकिन मेरे हिसाब से मतलब अगर कोई लीग कर सकती है ना, तो वो प्रीमियर लीग कर सकती है, और तो किसी लीग के चांस, क्योंकि सीधी सी बात है, ला लीगा का तो लाइक मेरे ख्याल से कोई 90% या पता नहीं 80% रेवेन्यू ये तीन टीम देती हैं। हाँ, ला लीगा तो वही है। ला लीगा तो ब्रो मैं साल में 4 मैचेस देखता हूँ, वो एल क्लासिको वाले और मैड्रिड डर्बी, और वो मैं बस तो यही वो दो भी नहीं देखता हूँ, तो देखता। बाकी एटलेटिको नहीं देखता। मैं तो वो भी नहीं मतलब कि लीग वन का मुझे कोई पता नहीं, उनका नाम भी ऊबर ईट्स है, वो क्या वो वैसी डिसअपॉइंटमेंट है। देखता। कोई कम, कोई थोड़े क्लब्स भी होते हैं ना जो लाइक यूनाइटेड, यूवेंटस, लिवरपूल, रियल टाइप, लाइक बहुत लाइक सुपर पावर्स ये ना होते इसमें। लाइक बायर्न तो चलो सही है, बट आई स्टिल फील के एक दो और इनके साथ बहुत मेगा क्लब्स ये होते बकवास सपोर्ट करते में रहते हैं बस, अगेंस्ट यू राइट। नेवर वॉक अलोन और फुटबॉल इज नथिंग विदाउट फैंस, और ये सारी बकवास करवा लो झूठ इनसे। होता है जब सब ये। काम आया तो फिर देख लो ये हुआ है। तो सर ये मैट तो बसडी का कोर्ट लगाया हुआ है उस स्टेडियम में, इतना बड़ा बड़ा स्टेडियम में कोर्ट लगाया हुआ है सर मैट बसडी को, और बात करने पे है तो ये किया इन्होंने। हाँ, शेरदल भाई नई गाड़ी। ज्यादा ब्रो बात ये अरे ब्रो नई क्लब ने गाड़ी तो नहीं लेना कुछ किया, ये चाहिए। तो ओनर्स, ये नकवी और ये के ओनर्स तो। को तो कुछ नहीं पता। यार ये तो अच्छी गाड़ी है ब्रो। मैं जब हम फुटबॉल का इसी पे भी यही आ हाल गए हैं वाला तो कुछ फिर समय मैं के भी बाद। शुरू करूँ। तो मैंने तुम्हें कुछ कहा है? ड्राइव मेरे बाय से क्या हम आ ही मतलब है गए तुम्हें? हैं। चलो ओए यार, ये यार, मुझे भी सिखाओ अब कैसे हम करते हैं कोई। मेरे ख्याल से अब फॉर द सेकंड टाइम अब हम लोग टॉपिक सेट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खत्म करें। अब पैशन जो है वो थोड़ा खत्म हो गया, और बट ने जो है एग्जाम भी देना है तो ओह यस यार, ये तो अब देख हम रहा होगा वीडियो करते पे, हैं। दुआ भी कर दे, अ, एक सवाल नहीं मिलते। पहले मैंने ये बात, अब यहाँ तक मैं बहुत लेट बोल रहा हूँ वीडियो में, लेकिन यार ये जो 3 का ग्रुप स्टार्ट में था, इसे हम ट्राइफेक्टा कहते हैं, ये बड़ा एलीट ग्रुप है। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया था कि ये लोग आए हमारे शो पे, और तो मेरे ख्याल से ये आते रहेंगे अब तो। ये बैकग्राउंड बात लगाई। सुनेंगे। कि जिस टाइम पे डिसीजन होगी कि इस टाइम पे आना है जुनैर, उसके आधे घंटे बाद आएगा। ओह बाकी ऑलवेज। तो मेरे ख्याल से, बाकी थैंक यू जैसे शेरदल शेरदिल फॉर के पीछे एक ज्वाइनिंग। गाड़ी है ना, जैसे शेरदिल के पीछे एक गाड़ी है, फुटबॉल का भी यही हाल होना है अभी कुछ अर्से बाद। तो नहर अगली दफा तुम ये बैकग्राउंड रखना, कोई बंद कर देंगे। क्या? ये देखो ना, ये बैकग्राउंड रखो।
जो मुझे रखना नहीं था ना बैकग्राउंड हम वेट कर रहे हैं। वेट करना अभी इस बात पे साइन ऑफ करेंगे। कोई मुझे हमें पता है डर इसने लग क्या रहा है। करना है, ये मुझे पता है इसने क्या करना है, मैं जा रहा हूँ। ये प्लीज ये चीज So जरा guys, वीडियो से काट दी जाए, thank you ऐसा for joining, कंटेंट नहीं लगता। guys, और थैंक यू सर। इंशाल्लाह जब भी हम लोग ये वीडियो देखेंगे तो होपफुली फिंगर्स इन लीग में देख रहे होंगे, नॉट फॉर सम क्रैप यूरोपियन सुपर लीग मनी ग्रैब। So that was boys played unwell. Thank you. वही करो यार, मेरी हॉलीडे चल रही है। उसका हॉलीडे शुरू हो गया तो बस अब खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।